नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की। लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा, आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा। 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की। जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया। It is indeed a pleasure to launch this campaign today on the August Kranti Divas as we commemorate the Quit India movement of 1942. Millions of Indians responded to this call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day. गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और
वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए IIT, ISM, IIM रांची और XLRI के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि CBI जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को CID ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि PM आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की PM आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट। दूसरे चरण की PM आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। PM आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट। उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है, जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। आईएमडी ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी ओडिशा, पश्चिम ओडिशा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की। लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा। 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।